नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ल्युट् प्रत्यय। ल्युट् प्रत्यय का गहन अध्ययन करेंगे दोस्तों और समझेंगे जिससे हमें रटना नहीं पड़े दोस्तों, और समझ करके हम किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं ल्युट् प्रत्यय। पूरे ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, मन लगा करके पढ़ेंगे तो ल्युट् प्रत्यय से संबंधित कोई भी सेंटेंस वाक्य हम बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, ल्युट् प्रत्यय जो होता है वो भाववाचक कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों आज पढ़ते हैं ल्युट् प्रत्यय। ल्युट् प्रत्यय, ल्युट् प्रत्यय में जो यू होता है ये दोनों का लोप हो जाता है। ले और टे, आधा ले और टे, इन दोनों का लोप हो जाता है और जो यू होता है इसका अन बन जाता है और इसका अन शेष रहता है। अन बन जाता है किसका? ल्युट् का। पहला जो आधा लय है स्वर रहित, इसका लोप हो जाता है और टे का लोप हो जाता है। बच गया यू और ये यू का अन बन जाता है, यू का अन बन जाता है। अब ल्युट् प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ल्युट् प्रत्यय का पहला नियम है दोस्तों, भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट् प्रत्यय होता है। नंबर 1 है भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट् प्रत्यय होता है। भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट् प्रत्यय होता है। एक नियम तो ये, अब जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम समझेंगे। नंबर दूसरा नियम है कि भाववाचक क्रिया कर्म के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक क्रिया कर्म के रूप में प्रयुक्त होती है या प्रयोग की जाती है, प्रयुक्त होती है। भाववाचक क्रिया कर्म के रूप में प्रयुक्त होती है। नंबर 3 है कि ल्युट् प्रत्यांत शब्द, ल्युट् प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। ल्युट् प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं और क्रिया की पूर्ति के लिए क्रि धातु का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 है क्रिया की पूर्ति के लिए क्रि धातु का प्रयोग करते हैं, क्रि धातु का प्रयोग करते हैं। नंबर 5वां नियम है दोस्तों कि धातु के अंत में या उपधा में ई उ री हो तो इनका क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है, अर हो जाता है, इनका क्रम से अर हो जाता है। फिर दोबारा ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और भाववाचक क्रिया कर्म के रूप में प्रयुक्त होती है। जो क्रिया होती है साधारण वाक्य की, उस क्रिया को हम भाववाचक
कर्म बना देते हैं। और लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, क्रिया की पूर्ति के लिए क्री धातु का प्रयोग करते हैं और धातु के अंत में या उपदा में ई उ री हो तो इनका क्रम से ए ओ तथा अर् हो जाता है। और ये उपदा के विषय में आपने पहले भी पढ़ा है, दूसरी जो वीडियो बनाई है उनमें भी मैंने उपदा से संबंधित चर्चा की थी दोस्तों। यदि आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं तो इसके विषय में आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम इन नियमों के विषय में और नियमों के आधार पर हम कुछ वाक्यों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ साधारण वाक्य से हम प्रयोग करेंगे लुट प्रत्यय का। साधारण वाक्य से लुट प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, एक बार फिर से भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से लुट प्रत्यय होता है, ये ठीक है। भाववाचक क्रिया कर्म के रूप में प्रयुक्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक विशेष नियम है कि क्रिया की पूर्ति के लिए क्री धातु का प्रयोग करते हैं और धातु के अंत में या उपदा में ई उ री हो तो इनका क्रम से ए ओ तथा अर् हो जाता है। जैसे उपदा में बता देता हूं दोस्तों, जैसे कृष है, कृष, जो कृष में ये जो श है इससे पहले वाला जो अक्षर होता है उसको बोलते हैं उपधा, उसको बोलते हैं उपधा। और धातु के अंत में जैसे नी है तो इसको बोलते हैं धातु के अंत में कौन सा स्वर है, ई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऊ छोटा हो या बड़ा हो, री छोटा हो या बड़ा हो। अब देखते हैं, आपको ये बता देता हूं उपदा और अंत। जैसे नी है तो इसमें ई हो गया, ई का क्या बताया है ए, तो क्या कर देंगे इसका क्या हो जाएगा इसका ने हो गया। और फिर दोस्तों इसमें एंड जो अंतिम जिसका शेष है अन है तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें संधि हो जाएगी कौन सी, अयादि संधि। तो न ये न मैं नयनम नपुंसकलिंग बन जाएगा। और जैसे कृष है तो इसमें क है और री का क्या हुआ अर, ठीक है दोस्तों। अब आगे श और अन, ध्यान से देखना, एक बार और देख लेंगे हम। तो क में मिल गया, क पूरा हो गया और रे और श में कर्षणम, इस प्रकार से हम इनके रूप बनाते हैं। रूप बना करके देखेंगे, ये मैंने आपको बताया है कि उपदा क्या होती है और धातु के अंत में जब ई और री होता है तो वो किस प्रकार से चेंज होते हैं। और लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में चलते हैं, लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लुट प्रत्ययों के हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान से देखना है, जिससे में रटना नहीं पड़े। दोस्तों धैर्य बना करके रखिए, वीडियो अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे पठ है, पठ गम, पठ गम धाव, ये है लिख, पठ गम धाव लिख, स्मरी, क्री, बुद्ध, मुद, ये धातुएं हैं। अब हम लुट प्रत्यय बनाएंगे तो लुट प्रत्यय नपुंसकलिंग में होते हैं, तो यहां पर जोड़ दिया गया लुट, लुट, लुट मीन्स अन्न, और अन्न को क्या करेंगे अनम, हम नपुंसकलिंग में करेंगे तो लुट। अब इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे दोस्तों तो आनंद आ जाएगा आपको सीख करके, आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। लुट, अब देखिए पट से लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो पट में लुट का मतलब क्या होता है अन्न, और नपुंसकलिंग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पठनम, पठनम। देखिए कैसे, अन तो मूल इसका शेष बताया गया है। अब एक बार यहां पर बताना चाहता हूं मेरे को, पठ और इसके अंत में क्या जोड़ा अन, ये मूल शब्द क्या बन गया, ठे में ए जुड़ गया तो पठन हो गया। अब नपुंसकलिंग बनाना है तो क्या हो गया पठनम, इस प्रकार से हम जोड़ देंगे पठनम। दूसरा बना करके दिखाता हूं आपको दोस्तों, जैसे लिख है,
समझ में आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, विशेष बात यह है समझ में आना चाहिए। अब देखिए पहला अक्षर क्या है और इससे पहले क्या है ली, तो ली ई का क्या हो जाएगा ए। देखिए मैंने आपको बताया था ई ई ऊ ऊ री और री, कोई सा भी री, तो ई का ए ऊ का ओ और री का आर हो जाता है दोस्तों, री का आर हो जाता है। तो देखिए अब आगे देखिए ई का क्या हो जाएगा लेख, ठीक है दोस्तों। अब अनम जोड़ देंगे तो क्या हो गया लेखनम, इस प्रकार से लिखा लेखनम बन गया। अब जैसे स्मरी है, स्मरी धातु भी देखिए स्मरी, ठीक है, इसके एंड में क्या है री है, तो क्या करेंगे ईशम, ठीक है, री का क्या करेंगे अर लिखेंगे अर, और फिर क्या जोड़ देंगे अनम, ठीक है। अब जोड़िए ईस्म, ठीक, मैं में मिल गया तो मैं हो गया, और रे में एम लाएंगे तो रे पूरा, ठीक है, और ऋणय में स्मरणम। आपको ये पता होगा कि इस ऋणय का ऋणय क्यों किया गया। तो दोस्तों इस पहले भी मैंने चर्चा की है कि रे शय और री जब शब्द में आते हैं तो न के स्थान पर ऋणय हो जाता है, न के स्थान पर न हो जाता है। तो देखिए न से पहले ये रे आया है तो इस न के स्थान पर न हो जाएगा, न के स्थान पर न हो जाएगा। एक बार फिर देखिए यहां पर बता रहा हूं मैं आपको दोबारा, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें और अर बना किसका री का, अर बन गया लिख दिया। अब देखिए अनम, इस न से पहले यहां पर रे आया, ठीक है, तो यहां पर रे रीस है, रे रीस है, इस न से पहले आ जाते हैं इनमें से कोई भी अक्षर, तो इस न के स्थान पर क्या हो जाता है ऋणय हो जाता है। तो इसका क्या हुआ देखो मैं में ए मिल गया तो मैं पूरा हो गया, रे में मिल गया रे पूरा हो गया, और न का न हो गया, और फिर हो गया स्मरणम। इस प्रकार से स्मरणम शब्द बना। तो दोस्तों ध्यान रखिए और पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा और हम आसानी से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बने रहिए अपने दोस्त के साथ, मजा आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्री है बुद्ध मुद्ध, इन तीनों के बारे में और चर्चा करने वाला हूं। क्री बुद्ध और मुद्ध, देखिए ध्यान से कैसे भी धातुएं आएंगी तो उन धातुओं से हम आसानी से लुट प्रत्यय बना सकते हैं और वाक्य में प्रयोग भी हम सीखेंगे। देखिए क्री, अब री है इसके अंत में तो री का क्या हो जाएगा अर, तो लिखेंगे कै और अर बन गया, और इसके अंत में हमने लिख दिया अनम। अंत तो शेष रहता है, नपुंसक में बनाएंगे अनम। तो अब देखिए कै में ए मिल गया तो क्या हुआ कै पूरा, रे में ए मिल गया तो क्या बन गया रे पूरा, और ने का क्या करेंगे ऋणय और में करना। न का ऋणय क्यों हुआ, क्योंकि इस न से पहले रे आया इसलिए कर्णम हो गया। तो समझ जाएंगे कि कर्णम आ गया तो वहां लुट प्रत्यय है बुद्ध। उपदा में देखिए क्या है उ, तो उ का क्या हो जाएगा ओ, तो बोध, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अनम, तो क्या हो गया बोधनम, बोधनम, ठीक है दोस्तों। अब ये मुद है तो आप समझ गए होंगे मुद का क्या होगा मोदनम। जैसे री है री, री री मीन्स हरण करना, तो देखिए है और री का क्या बना आर्य, और फिर लिखेंगे आगे अनम। अब क्या बना हरणम, हरणम, हरणम शब्द बन गया, भाववाचक शब्द बन गया हरणम, भाववाचक मोदनम, भाववाचक बोधनम, भाववाचक कर्णम। तो इस प्रकार से हम लुट प्रत्यय से भाववाचक शब्द बनाते हैं और भाववाचक क्रियाकर्म के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके विषय में हम अब वाक्य के आधार पर सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिए इनके पहले लुट प्रत्यय के शब्द देखिए आप, जैसे गम धन लुट तो क्या हो जाएगा गमनम, गमनम, गम धन लुट गमनम हो जाएगा, गमनम, गमनम। धाव धन लुट धावनम, लिख धन लुट
लेखनम अभी अभी हमने सीखा। स्मरी स्मरणम। शब्द कैसे बनाते हैं लुट प्रत्यय से, ये आप सीख चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी है दोस्तों, कारणम कि आप सीख रहे हैं। बुध से लुट बोधनम और मुद से मोदनम। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट भी कीजिए, आप अवश्य कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं हम सामान्य नियम कि सामान्य उस वाक्य का हम लुट प्रत्यय में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो देखिए ये शब्द बनाना आप सीख गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दोस्तों अब देखते हैं वाक्य को किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठिष्यामि, वाक्य है अहम पुस्तकम पठिष्यामि। ठीक है, अब हमें एक रूल का ध्यान रखना है कि सामान्य जो नियम होता है, सामान्य नियम क्या होता है वाक्य का, जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब देखिए आगे लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय में जो कर्ता होगा प्रथमा में होगा और जो ये कर्म है दोस्तों ये षष्ठी में, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। और जो क्रिया है, क्रिया का क्या करेंगे, क्रिया धन लुट। और क्रिया की पूर्ति के लिए, क्रिया की पूर्ति के लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे, क्री धातु का प्रयोग करेंगे। क्रिया की पूर्ति के लिए दोस्तों क्री धातु का प्रयोग करेंगे। अब दोबारा से देखिए आप, हमारे वाक्य का सामान्य नियम क्या है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। देखिए कर्ता प्रथमा विभक्ति में अहम और कर्म द्वितीय विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में है पुस्तकम। और क्रिया कर्ता के अनुसार जो क्रिया पठिष्यामि है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है। कर्ता उत्तम पुरुष एकवचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयोग की गई है। अब चलते हैं हम लुट प्रत्यय में किस प्रकार से परिवर्तन करें। तो लुट प्रत्यय में जो कर्ता होता है वो सेम होता है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं होता है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। और जो सामान्य वाक्य में जो द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है उस कर्म को हम षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं। और नेक्स्ट क्रिया कर्ता के अनुसार है सामान्य वाक्य में, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है इस क्रिया में लुट प्रत्यय जोड़ेंगे और क्रिया की पूर्ति के लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम करके देखते हैं दोस्तों। जैसे अहम पुस्तकम पठिष्यामि, ठीक है। अब लिखते हैं यहां पर अहम कर्ता में, कर्ता सेम होगा अहम, अहम सेम, एकदम से अहम। अब पुस्तकम ये कर्म है तो कर्म यहां द्वितीय विभक्ति में है तो इसको षष्ठी विभक्ति में चेंज करेंगे हम पुस्तकस से, पुस्तकस, ठीक है। ये यहां तक पहुंच गया। अब पठिष्यामि में क्या धातु है, पठ धातु है। अब इसमें लुट प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन लुट प्रत्यय में क्रिया जो होती है लुट प्रत्यय में चेंज करने के लिए क्रिया में लुट प्रत्यय जोड़ देंगे। तो क्रिया पठ है, इसमें लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठनम। क्या होगा, पठनम। ये आप समझ गए हैं शब्द किस प्रकार से बनाते हैं, तो लिख दिया पठनम। अब आगे क्री धातु का प्रयोग करें क्रिया की पूर्ति के लिए। तो यहां पर क्रिया किस लकार में है, लिट लकार में है। क्रिया लिट लकार में है तो क्री धातु भी लिट लकार में होगी, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो क्या लिखेंगे यहां पर, करिष्यामि। क्या लिखेंगे, करिष्यामि। अब देखिए अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। इस वाक्य का ये अर्थ हुआ मैं पुस्तक पढ़ूंगा, और इस वाक्य का मैं पुस्तक का पठन करूंगा। मैं पुस्तक का पठन करूंगा, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा।
कहने का मतलब मैं पुस्तक का पठन करूंगा, इसका ये अर्थ हुआ। कहने का मतलब ये है भाववाचक शब्द बना दिया गया लुट प्रत्यय से। तो आप समझ जाएंगे कि जहां पर षष्ठी विभक्ति आ गई और उसके बाद में अनम जो आ गया तो वो लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है। और क्रिया से पहले भी देख लेंगे आप अनम। तो लुट प्रत्यय की पहचान ये है दोस्तों, अनम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के आधार पर और भी हम वाक्य देखते हैं, क्योंकि सभी वाक्य बना करके हम सीख लेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। देखते हैं, अभी तो लिट लकार में हमने पढ़ा है, लट लकार में भी देखते हैं, लोट लकार में, विधिलिंग में और लंग लकार में भी इस सेंटेंस को परिवर्तन करके देखते हैं जिससे हम समझ सके। तो देखिए नेक्स्ट दोस्तों, इस दोस्त के साथ जुड़े रहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा दोस्तों। संस्कृत सीखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। लर्न पावनम संस्कृतम चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिए, सभी वीडियो डाली हुई हैं दोस्तों, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डाली हुई हैं। आप अच्छी तरह से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, इसका हमने बनाया, क्या बनाया, अहम पुस्तकस्य पठनम करिष्यामि, ये बना दिया। अब नेक्स्ट जो वाक्य है लिख देते हैं कि जैसे अहम के माध्यम से ही अहम और अहम पुस्तकम पठामि, ये आ गया अहम पुस्तकम पठामि। इसको हमें लुट प्रत्यय में चेंज करना है। किस प्रकार से करें, देखिए कर्ता तो एज इट इज रहेगा, कर्म को हम षष्ठी विभक्ति में चेंज करेंगे पुस्तकस से, पुस्तकस। कर्म यहां पर एक वचन में है तो हम षष्ठी विभक्ति को भी एक वचन में चेंज करेंगे। कर्म द्विवचन में है तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन में चेंज करेंगे। कर्म बहुवचन में तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अब यहां पर पठामी है तो पठ धन लुट प्रत्यय में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पठनम, लिख दिया। अब जो ये किसमें है, लट लकार में है, तो क्री धातु भी हम लट लकार में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, करोमी, करोमी। इस प्रकार से मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक का पठन करता हूं, तो ये लट लकार में है और ये लिट लकार में है। ठीक है, ये लिट लकार में है तो लिट लकार में लुट प्रत्यय चेंज किया गया, ये लट लकार में है तो लट लकार में लुट प्रत्यय का चेंज किया गया। केवल यहां पर जो लकार चेंज करते हैं वहां पर क्रिया चेंज होती है, केवल क्रिया। यहां पर लट लकार में है तो जो क्री धातु है वो लट लकार में ही लिखनी है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ये हमें ध्यान रखना है, कर्ता के अनुसार। अब नेक्स्ट उदाहरण एक उसका वो देखिए दोस्तों, लंग लकार का, अहम पुस्तकम अपठम, अहम पुस्तकम अपठम। ठीक है, अब कर्ता सेम रहेगा, कर्ता सेम रहेगा तो लिखेंगे अहम। फिर कर्म को क्या किस में करेंगे, षष्ठी विभक्ति में पुस्तकस्य। फिर पठ धन लुट, तो क्या बना इसका, पठनम। ये लंग लकार में है तो क्री धातु भी लंग लकार में लिखेंगे, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो क्या लिखेंगे, एकर्वम, एकर्वम। आप कहें कि यहां पर अगर अहम नहीं हो और वयम हो तो भी हम क्री धातु इस वयम के अनुसार उत्तम पुरुष बहुवचन के अनुसार क्या लिखेंगे, एकर्वम, एकर्वाम, एकर्वाम लिख देंगे, एकर्वाम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कर्ता के अनुसार हम क्रिया चेंज कर देंगे क्री धातु की। अब देखिए नेक्स्ट लकार में दोस्तों, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार में हमने देखा। अब लोट लकार में और देखिए, अहम पुस्तकम पठानी, पठानी। ये लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है।
लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। अब हम लुट प्रत्यय में चेंज करेंगे, तो देखिए लुट प्रत्यय में चेंज किस प्रकार से करेंगे। सेम वही रूल है, अहम लिखेंगे और जो कर्म है इसको षष्ठी विभक्ति में चेंज करेंगे, अहम पुस्तकस्य। और पठ धन लुट प्रत्यय वो हो जाएगा क्या, पठनम, पठनम, कोई परिवर्तन नहीं। अब जो पठ, अब क्रिया की पूर्ति के लिए क्या यूज करेंगे, क्री धातु, किस लकार में, लोट लकार में, तो क्या करेंगे, करवाणी, लोट लकार में करवाणी हो जाएगा। अहम पुस्तकस्य पठनम करवाणी, मैं पुस्तक का पठन करूं, मैं पुस्तक का पठन करूं। अब देखिए विधिलिंग में, जैसे अहम पुस्तकम पठेयम, ये विधिलिंग में लिख दिया दोस्तों। अब विधिलिंग से हम लुट प्रत्यय में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कर्ता एज इट इज अहम और पुस्तकस्य, कर्म को हम षष्ठी विभक्ति में चेंज करेंगे, पुस्तकस्य, कर्म को षष्ठी विभक्ति में चेंज करेंगे, पुस्तकस्य। जो पठेयम है पठ धातु और लुट प्रत्यय, पठ धातु और लुट प्रत्यय, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पठनम, पठनम। अब क्रिया की पूर्ति लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे, क्री धातु का प्रयोग करेंगे अहम के अकॉर्डिंग, किसमें, जैसे कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, तो क्या हो गया इसका, कुर्याम, विधिलिंग लकार में कुर्याम, किसके अनुसार, अहम के अनुसार, उत्तम पुरुष के अनुसार। विधिलिंग लकार में हमने कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, कुर्याम कर दिया, विधिलिंग लकार में कुर्याम। तो इस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरे उदाहरणों के माध्यम से और हम सीखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे छात्रा पुस्तकम पठन्ति या बालिका पुस्तकम पठन्ति, तो देखिए बालिकाः बहुवचन पुस्तकम पठन्ति है, बालिका पुस्तकम पठन्ति, ये वाक्य है। अब हम लुट प्रत्यय में चेंज करेंगे, तो लुट प्रत्यय में चेंज करने के लिए पठ धातु और लुट प्रत्यय, इस क्रिया, इस मूल धातु लेंगे और लुट प्रत्यय में इसको चेंज करेंगे। और क्रिया की पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा, क्रिया की पूर्ति के लिए हमें क्री धातु का प्रयोग करना होगा। देखिए अब लिखेंगे यहां पर बालिकाः, कोई परिवर्तन नहीं करता मैं, पुस्तक को षष्ठी विभक्ति में चेंज करेंगे, कर्म को, यहां पर कर्ता कर्म और क्रिया का खेल है, केवल कर्ता कर्म और क्रिया का खेल है। कर्म को षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन कर देंगे और जो क्रिया होगी, कोई भी क्रिया होगी, उसको हम क्री धातु में, क्रिया की पूर्ति की कोई भी क्रिया होगी उसकी हम क्या बनाएंगे, लुट प्रत्यय, मूल धातु लिख करके लुट प्रत्यय में चेंज कर देंगे और क्रिया की पूर्ति के लिए हम क्री धातु का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों पुस्तक, अब इसको षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन करेंगे, पुस्तकस्य, बालिका पुस्तकस्य। अब लिखेंगे पठ प्लस लुट, तो लिखेंगे पठनम। अब बालिका प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे क्री, तो क्या लिखेंगे, कुर्वन्ति। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लट लकार में है, तो क्रिया की पूर्ति के लिए जो क्री धातु का प्रयोग करेंगे वो भी लट लकार में होगी, वो भी लट लकार में होगी। कहने का मतलब इस क्रिया को हम कर्म बना देंगे, कौन सा, भाववाचक, भाववाचक बना देंगे। तो बालिका पुस्तकस्य पठनम कुर्वन्ति, बालक पुस्तक का पठन करते हैं, इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसे पिता कार्यालयम गच्छन्ति, सॉरी पिता कार्यालयम गच्छति, गच्छन्ति नहीं, पिता कार्यालयम गच्छति, तो लिखेंगे पिता कार्यालयम गच्छति, ये वाक्य है। अब गच्छति जहां पर आ गया आप समझ गए होंगे कि इससे ही हमें लुट प्रत्यय बनाना है, मूल धातु प्लस लुट प्रत्यय। और क्रिया की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, क्री धातु का प्रयोग करेंगे। और ये जो कर्म है इसको किस में लिखेंगे, षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे, एक वचन में तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखेंगे पिता, अब षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे कार्यालयस्य, कार्यालयस्य, और गम धन लुट गमनम। अब पिता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्री धातु प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे करोति,
पिता कार्यालय का गमन करते हैं, पिता कार्यालय से गमनम करोति। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लेखक लिखती, लेखक लिखती, लेखक लिखती। यहां पर कर्म नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो लिख धातु है इसको किस में चेंज करेंगे, लुट प्रत्यय। ये तो लुट में होगी, जो धातु होगी उसको लुट में चेंज कर देंगे, वो भाववाचक शब्द बनेगा। और नेक्स्ट, क्रिया की पूर्ति के लिए क्रिया धातु का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे लेख के, कोई परिवर्तन नहीं, कर्म नहीं है तो कोई बात नहीं। अब लिखेंगे लिख का क्या हो जाएगा, लेखनम। लेखनम क्यों हुआ, क्योंकि उपधा में ई है, ई का क्या हो जाएगा, ए, तो लेखनम, लेखनम। अब ये किस में है, लट लकार में है, तो क्रिया धातु भी लट लकार में करेंगे। कैसे करेंगे, करोति, करोति। तो लेख के लेखनम करोति, लेखक लेखन करता है। यहां पर क्या हुआ, लेखक लिखता है। तो इस प्रकार से लेखक लेखनम करोति, इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। अधुना भवान पाठम स्मरतु, अधुना भवान पाठम स्मरतु। नेक्स्ट देखिए, अधुना भवान पाठम स्मरतु। मैंने पहले बताया आपको कि लुट प्रत्यय में यदि किसी वाक्य को हम बदलते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय एडजेक्टिव लिखेंगे, अधुना और भवान भी एडजेक्टिव कर्ता से। अब पाठम है, कर्म में है, तो पठन से लिखेंगे, सॉरी पाठस्य, पाठस्य। और स्मृति धातु और लुट प्रत्यय, स्मृति तो री आ गया, तो कैसे चेंज करेंगे, देखो इसमें, ठीक है, री का क्या हुआ, अर्य, और फिर अनम जोड़ेंगे, अनम, तो जोड़ दीजिए। तो मैं में ए मिल गया तो इसमें, और रे में ए मिल गया रे, और ने का क्या बन गया ने, स्मरणम। अब क्रिया की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, क्रिया धातु यूज करेंगे। तो यहां पर भवान है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया धातु लिखेंगे, लोट लकार में करोति। तो अब आप पाठ का स्मरण करें, अब आप पाठ का स्मरण करें, अधुना भवान पाठ से स्मरणम करोतु, अब आप पाठ का स्मरण करें। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लुट प्रत्यय के ये जो उदाहरण है ये बनाते हैं। अब मान लीजिए किसी भी लकार में हम परिवर्तन करना है, मान लीजिए परिवर्तन करके देखते हैं, आपके सामने ही परिवर्तन करके देखते हैं। एक ही लकार से अधुना भवान पाठम स्मरतु, अधुना यहां से अच्छी तरह से हो जाएगा, अधुना भवान पाठम स्मरतु, ये है स्मरतु, ठीक है। और यहां पर स्मरित विधिलिंग लगा, और यहां पर लिखेंगे स्मृति, तीन लकारी देख लीजिए। अब स्मृति, अब जो ये क्या है, स्मृति धातु है, स्मृति धातु है, तीन लकारों के माध्यम से देखिए। अब मान लीजिए स्मृति धातु है, तो स्मृति धातु और लुट प्रत्यय सेम ही होगा, क्या होगा, सभी धातुओं का प्रत्यय क्या होगा, सेम, किसी भी लकार में हो उसका प्रत्यय सेम ही होगा, स्मरणम, ठीक है, स्मरणम होगा। अब क्रिया की पूर्ति के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रिया धातु यूज करेंगे। अब मान लीजिए स्मरतु है, तो हम क्रिया की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, करोतु। स्मरेत है, क्रिया की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, कुर्यात। स्मृति है, क्रिया की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, करोति। कैसे भाई, जिस वचन में है और जिस लकार में है उसी वचन तथा उसी लकार में हम क्रिया धातु का प्रयोग करेंगे। अब आपके सामने करके देखते हैं, अधुना भवान पाठम। अब यही हम सेंटेंस काम में लेने वाले हैं, अधुना भवान
पाठस्य और स्मरणा, ये हो गया। अब आप पाठ का स्मरण करें, अब आप पाठ का स्मरण करें, यही सेंटेंस यहां पर आ गया। अब आप पाठ का स्मरण, अब आपको पाठ का स्मरण करना चाहिए, अब आप पाठ का स्मरण करते हैं, यही सेंटेंस ऐसे आ जाएगा। चेंज क्या हुआ? केवल क्रिया, केवल क्रिया। तो इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी लकार में क्रिया जिस पुरुष तथा वचन में है, हम उस क्रिया की पूर्ति के लिए जो क्रि धातु का प्रयोग करते हैं वह उसी पुरुष तथा उसी वचन में करेंगे दोस्तों। और जो सामान्य वाक्य में जो क्रिया होगी वह मूल धातु प्लस ल्युट प्रत्यय में चेंज होकर के भाववाचक बन जाएगी, जैसे स्मरणा, और कोई परिवर्तन नहीं है। आराम से आप सीख सकते हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों, जरूर जवाब दिया जाएगा, जरूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।